अगर आपका घर में विदाउट आपका परमिशन ग्रुप ऑफ पीपल्स आके आपको अटैक करने लगेंगे आउट ऑफ नोवेयर, तो आप क्या करेंगे सेल्फ डिफेंस के लिए? तो मैं अपना वीडियो सवालों के साथ में स्टार्ट करूंगी। एज यू ऑल नो, हमारा सोना बेबी यानी कि मेरा दीदी, उसके साथ में क्या हुआ है, तो मैं सोचा है इसका बारे में वीडियो बनाओ। लेकिन मैं खुद मेरा घर में ये इंसिडेंट हुआ है, तो हमारा हमारा सिचुएशन जो उस स्टेटस में नहीं है कि हम वीडियो बनाए शांत से बैठ के वीडियो बनाओ, आप लोगों का सवालों का जवाब दे दो, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सवाल मेरा कमेंट्स में आता है, मुझे पर्सनली भी कॉल कर रहा है। लेकिन उस समय में हम लोग भी शौक में है कि अरे कैसा ऐसा हो गया, अच्छा खासा इंसान रहने वाला कैसे, मतलब एकदम से क्या हुआ है, क्या रीज़न हो सकता है, उसको फाइंड आउट करने में हमें भी समय लगा है। और आप सब तो जानते हैं, मैं अगर मेरा घर पे हो या दूसरा का घर पे हो, मैं एकदम से एक इंसिडेंट का बारे में एक स्पेशली जब सोशल मीडिया पे आप यूज़ कर लार्ज प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सब कुछ सब देखता है, तो मैं ऐसे खुद भी अपना फैमिली है करके से हम नहीं वो गलत है ये सही है, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत साइड स्टोरीज़ को भी, अगर मेरा फैमिली हो या किसी का साथ भी, मैं बहुत साइड का स्टोरीज़ को सुनते हैं। मेरा दीदी हुआ तो क्या हुआ, वो भी गलत हो सकता है। ऑफ कोर्स आपका दिल मेरा दीदी का तरफ से अगर गलत भी होगा तो हम उसका साइड पे देने का तो मन करता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि मेरा दीदी है तो नहीं वो लोग गलत है ये लोग सही है। लोगों को यही सवाल करूँगी, तो वो बात को तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला तो आप लोगों को बताइएगा कि अगर आपका घर में कोई ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। और दूसरी बात, जब अगर ऐसा होगा तो आपका साथ में, चाहे आपका कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, मतलब पार्टनर भी हो सकता है, तो आपका साथ में अगर कोई आपको अटैक कर रहा है, तो आप उस पार्टनर का, उस रिलेटिव्स का ड्यूटी क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि मतलब चुपचाप खड़ा करना है। मेरा दोस्त को, मेरा पार्टनर को, मेरा दीदी को कोई अटैक कर रहा है तो मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कुछ नहीं कर रहा है। क्या ऐसा करना चाहिए? आप लोगों का कहना है कि अगर रिलेटिव्स होगा तो मतलब आपका दोस्त आपका फैमिली होगा तो आपको डिफेंड करना चाहिए, लेकिन आपका दोस्त स्पेशली निपाक है तो इस हमारा अरुणाचल पे है तो आपको चुपचाप देखना चाहिए। हमारा लोकल आपको कुछ भी कर सकता है। क्या ये बात गलत नहीं लग रहा है आपको? मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा है। अगर मेरा स्पेशली मेरा दोस्त को, मेरा दीदी को मेरा साथ में चाहे कुछ भी हो, मेरा साथ में अगर सब कुछ अटैक कर रहा, हाँ पर्सनली और पर्सन टू पर्सन डिस्कस कर रहा है या अटैक भी कर रहा है तो चुपचाप देखिएगा, जब तक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो दोनों को स्पेशली वो दोनों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने देगा। लेकिन इतना सारा अटैक कर रहा है, भले ही आपका सामने वाला गलत हो सकता है लेकिन आप तो प्रोटेक्ट करेगा ना आपका दोस्त को। वो दोस्त ही किया है, अगर आपको ऐसा मतलब प्रॉब्लम से नहीं निकाल सक रहा, आपको उस समय में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा के प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, भाग जाएगा, तो उसको तो आप सामने में नहीं रखेगा। ऑफ कोर्स अगर किसी का साथ में है, वो अगर उसका बॉयफ्रेंड है, अगर उसका पार्टनर भी है तो उसको प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए साथ में रहते हैं हम लोग। तो ओबियसली उसका दोस्त भी वही करेगा कि अगर उसका दोस्त को कोई ये कर रहा है तो अटैक कर रहा है तो मैं अपना दोस्त को सबसे पहला प्रोटेक्ट करेगा, अगर सही इंसान होगा तो। ऐसा नहीं है कि नहीं हम नेपाल लड़का है, हम ये तो नहीं सोचेगा, हम बिल्कुल भी नहीं, मतलब अगर एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हम लोग देखा जाए, हम कम्युनलिज्म में नहीं जाके एक निपा के वो लोग तो खुद नहीं सोचेगा। आप लोग सोच रहे हैं ना, वो इंसान तो नहीं सोचेगा कि हम अरुणाचल पे आए तो निपा तो चुपचाप रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप बाहर पे जाके देखिएगा, ऐसा हम सब इंडियन है, हम अरुणाचली भी इंडियन है और वो कश्मीरी का मुस्लिम भी इंडियन है, ये बात को आप लोग जान लो। ऐसा नहीं है कि कश्मीरी का ये जो निपाक जो है हमारा अरुणाचली नहीं है, इंडियन है, वो खुद सोच रहे हैं अरुणाचल में जितना ये है सिटीजनशिप है वो इंडियन है, तो सेम वो। और सॉरी,
और आप लोग इक्वलिटी का बार बार बोलता है कि इक्वलिटी होना चाहिए लड़की और लड़का में, लड़की लोग वुमेन कार्ड प्ले करता है। अभी वो वुमेन कार्ड प्ले नहीं कर रहा है कि आप लोग खुद लड़का लोग बोल रहे हैं। बाद में अगर ये चीज़ लड़का लोगों का साथ में, दूसरा हमारा ट्राइबल लड़का लोगों का साथ में होगा तो आप लोग यही बोलेगा कि नहीं लड़का है लड़की कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारा घर में आएगा लड़का को पिटेगा, मतलब तब इक्वलिटी मतलब अप्लाई नहीं होगा क्या? ठीक है, बार बार आप लोग वुमेन कार्ड प्ले करते हैं तो तुम ही लड़का लोग तुम अपना स्टैंड नहीं ले सकते क्योंकि वो निपक लड़का था, इसलिए हमारा यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होना चाहिए। आप लोग का कहना है, ये मेरा वॉइस नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं कि निपक लड़का हमारा लड़की को कैसे मतलब मार सकता है, जब तुम्हारा ही घर में चाहे वो निपक हो या जो भी हो, निसी हो गलो, तुम्हारा घर में कोई लड़की हो या लड़का आके तुमको मारेगा तो प्रोटेक्ट नहीं करेगा सेल्फ डिफेंस के लिए। और दूसरी बात उसको बोलते हैं निपक लड़का का एरिया कैसे यहाँ पे हो सकता है, उसका प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है। अरे बुद्धू, हमारा अरुणाचल पे स्पेशली 90% बिजनेस जो चलाता है, बिजनेस सिर्फ बस हमारा कॉमर्शियल लाइसेंस हमारा ट्राइबल इंसान लोगों का नाम में होता है। बाकी तो जितना बिजनेस चला रहा है वो तो निपाक लोग ही तो चला रहा है। तो ये चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया में आता है बोल के धुमाधुम बोलेगा, मतलब थोड़ा सा एजुकेट करो खुद का माइंड को। आप क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोलना चाहिए। खुद मतलब दूसरा हंसी लग रहा है आप लोगों का बात को सुन के, कैसे निपाक का प्रॉपर्टी हो सकता है। अरे जब वो अगर रेंटेड में लिया, लीज एग्रीमेंट में लिया है तो ऑब्वियसली वो फ्रेमाइज उसका होगा ना। ओनर तो है ही, जो लाइसेंस ओनर है, लैंड अलॉटमेंट का ओनर है, जो लैंड ओनर है वो तो है ही, लेकिन अगर उसको दिया है तो वो उसका भी तो फ्रेमाइज है ना। अगर उसको उसी का घर में अटैक करने लग गया तो ऑब्वियसली वो प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा, कुछ भी करेगा। हमारा गालों में तो आप लोग का में होता है कि नहीं मालूम नहीं, हमारा पहले गालों पे हमारा नियम में ऐसा, तुम्हारा घर में कोई तुमको मारने से भी आपका वो राइट्स है। हमारा गालो नियम में, ठीक है, पहले ज़माना में ऐसा होता था तो वो आपका मतलब सेल्फ डिफेंस में माना जाता है। तो आजकल भी ऐसा है, लेकिन मतलब मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारा नियम में था और है और हमेशा रहेगा। और ये हमारा लॉ भी है, सेल्फ डिफेंस में आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, निपाक लड़का का साथ में, निपाक लड़का तुम मतलब मेन एड्रेस को, मेन मुद्दा को, टॉपिक को आप लोग एड्रेस नहीं करके निपाक का साथ में क्यों, आप लोग क्यों जेलासी है। कोई किसी का पति को तो वो नहीं कर रहा, अगर कर भी रहा है तो वो तो किसी का पति को छीन के नहीं कर रहा है, किसी का घर को बर्बाद नहीं कर रहा। जो लड़की लोग सवाल करने वाला लोग अपना पति को छोड़ के दूसरा का पति का साथ में बैठते हैं, और पति लोग अपना पत्नी को छोड़ के दूसरा लड़की शादी करता है, तो उससे तो अच्छा निपाक हो या जो भी करो, लेकिन एक सिंगल वाला को करने से, या इंडिपेंडेंट लड़का को जो जिसका कोई नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उसमें पार्टनर बनाने में क्या ही बुरा है। मैं ये नहीं कर रहा है कि वो लोग एक दूसरे का पार्टनर है, लवर है, जो भी हो, हस्बैंड है, वाइफ है। हस्बैंड वाइफ तो ऑफकोर्स नहीं है, बट मैं इन जनरल में बोल रही हूँ। अगर ऐसा होगा, तुम लोग का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर होना भी चाहिए तो अगर क्यों, जैसे कि हमारा मानना है कि हमारा खुद का ही ट्राइबल में शादी करो, ये सब हमारा फैमिली का प्रॉब्लम होना चाहिए। कब से आप लोगों का प्रॉब्लम हो गया है कि निपाक में की शादी। पहले तो तुम बताओ निपाक लड़का कहाँ से आए। ऑब्वियसली वो निपाक लड़का उसका बोले वो लड़का कहाँ से, निपाक लड़का जो एकदम से बीच से आके वो लोग का लड़ाई झगड़ा में आके वो मतलब वो औरत को मारा है। वो लोग पहले से साथ में था, एक ही उधर में बिल्डिंग है ना। आप लोगों ने सब कुछ इस वो किया, वीडियो को देखा, स्टार्टिंग से एंड तक देखा है, तो ऑफकोर्स साथ में था। तो तुम्हारा दोस्त को कोई ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करने आएगा। और दास्त का आप लोग बात कर रहा है, इतना मतलब इतना दूर में कैसे आपको दास्त जो मतलब वो कर दिया है, दास्त जो आप लोग का घर में लगी। ऑब्वियसली आपका घर जो रास्ता में इतना दास्त है, हमारा स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में देख रहा है इतना दास्त है रास्ता, उसका कंपेयर में तो ये दास्त तो कुछ भी नहीं है। ऊपर से अगर दास्त का बारे में आप बात ही करना है तो आप हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट को, हाईवे डिपार्टमेंट को करिएगा। आपका रास्ता तो वैसे भी मैंने देखा है, तो रास्ता का घर का आसपास में ही है, और हम पर्सनली उन लोग को जानता है। तो मतलब बहुत दूर का बात है। वो लोग अपना ग्रेजुएट्स को जो पहले झगड़ा किया था होगा, क्या क्या करने वाला को आके घर में अटैक करने के लिए, ये तो बिल्कुल भी मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। एज ए हम अरुणाचली या एज ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, मेरा दीदी है बोल के मैं डिफेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो एज ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड में भी अगर
कैसे मतलब इंसान को, एक इंसान को इतना ज़्यादा, वो भी पुलिस कस्टडी में आके ऐसा करने वाला। चलो ठीक है, तब तक तो घर पे लड़ाई झगड़ा वाला तो अलग ही बात हो गया। तुम लोग मतलब देख ही रहे ना, लोगों को अपना मतलब हाथ में लेके ऐसा अटैक करने, वो तो किसी का साथ भी हो सकता है। आज इसका साथ में, माही का साथ में हुआ है, तो कल किसी का साथ भी हो सकता है। तब आप लोग चुप रहेगा क्या? नहीं नहीं, वो तो पहले भी ऐसा था बोल के। अगर आप अगर आज इसको सपोर्ट करेगा तो कल का आने वाला कल को भी आप सेम चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। तब आप लोग वॉइस राइज नहीं करना है बाहर, स्पेशली हमारा यहाँ पे नहीं, बाहर स्टेट पे अगर हमारा इंसान को कोई अगर ऐसा अटैक करेगा तो तुम लोग चुपचाप बैठिएगा, क्योंकि वो लोग वो है करके। तो बस मैं तो यही तरफ का, ये उन लोग का तरफ का जो अदर साइड स्टोरी को भी मैंने सुना है और मैंने कमेंट्स भी किया है वहाँ पे जाके, क्योंकि उसका बॉडी लैंग्वेज अलग है और वो बोल रहे वो अलग है ना। तो इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज। आप अलग बोल रहे हैं कि, और आप जुबान पे कुछ अलग ही बोल रहे हैं। अगर आप प्रेग्नेंट था, आप प्रेग्नेंट है या जो भी होने वाला है, तो उससे तो अगर झगड़ा से तो आपको दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। आपका झगड़ा का कारण से किसी और, आपका जो पेट में बच्चा है उसका भी तो रिस्क है कि नहीं। आप फ्लोर में चढ़ के बोल रहे हैं कि हम प्रेग्नेंट। आपका घर में तो कोई वो लोग मारने वारने नहीं आया था, चिल्ला भी रहा तो ऑफकोर्स वॉइस को भी आप संभाल के बात को तो बोलना चाहिए। मैं इसको भी नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर बोल भी रहे तो वो तो ऊपर से दूसरा इतना मतलब अलग अलग काउंट्री ही बोलना पड़े, अलग इतना डिस्टेंस से। आप कैसे मतलब प्रेग्नेंट था तो अपना लाइफ को क्यों रिस्क में लेके आए हैं? ये तो सवाल ही नहीं है कि हम प्रेग्नेंट था हमको मारा है। आप क्यों दूसरा का घर में प्रेग्नेंट था तो आए? अरे आपको डरना चाहिए, अरे ऐसे इंसिडेंट होगा तो मेरा पेट में कुछ होगा तो मेरा बच्चा को होगा। ये तो कुछ मतलब एक क्लैरिफिकेशन है ही नहीं, मतलब एक खुद को मतलब आप लोग बुद्धू बना रहे, मुझे ऐसा लगा है। एंड और हम लोग ये ख्याल रखिएगा, जब भी किसी को कुछ फिंगर पॉइंट करने से पहले खुद को भी थोड़ा देखिएगा। और स्पेशली हमारा रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट, खुद को सोसाइटी का एक हीरो हम लोग माना जाता है। सोशल एक्टिविस्ट को मतलब क्रिटिक्स होना अच्छा बात है, लेकिन वो साइड का स्टोरी को आप लोग सुनिएगा, उसके बाद बोलिएगा। नहीं तो नेक्स्ट टाइम अगर आप बोलने लग गया तो नहीं नहीं इसका बात तो फालतू है, लेकिन नहीं जानने वाला लोग मानेगा। लेकिन हमारा घर पे अगर इंसिडेंट हुआ है तो हम सब कुछ जानते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि, ये नहीं कह रहा है कि हमारा घर में हुआ है तो तुम लोग सपोर्ट करना। अगर गलती होगा तो मैं खुद बाहर पे आके मैं बोलूँगी। मैं प्रमोट नहीं करती हूँ कि अगर आप गलती हो रहा है फिर भी आप अपना फैमिली है बोल के डिफेंड करता है, ऐसा बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करती। और मैं उन लोगों को कहूँगी कि बहुत साइड का स्टोरीज को सुन के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी करना है या मीडिया में, सोशल मीडिया में आना है तो आप लोग बात करिएगा। और बस वही है, हम लोग अपना हमेशा सराउंडिंग को हम लोग पीस मेंटेन करना चाहिए। और अभी तो जितना आप लोग सोशल मीडिया में बक रहा है वो आपका टेंशन नहीं है क्या? दूसरा फैमिली, दूसरा को तो मतलब दूसरा का लाइफ में तो टेंशन चल रहा है, लेकिन आप सेल्फ इनवाइट कर रहा है कि अपना घर में भी टेंशन। अगर आप कुछ बोलना ही है तो एक पोलाइट वे में, रेस्पेक्टफुल वे में आप अपना बात रख सकता है, ना कि आप चिल्ला करके। तो चिल्ला करने वाला लोग गलत ही होता है, आपको पता है। क्योंकि आपको लगता है कि आप चिल्ला नहीं करेगा तो आपका वॉइस कहीं दब ना जाए। ऐसा बात नहीं, सच हमेशा निकाल के आता है और गलत हमेशा दब जाता है। थैंक यू। और लास्टली मैं यही कहूँगी, हर एक्शन का एक रिस्पॉन्स होता है, रिपरकेशन होता है, तो आप उसको भी रेडी रहना है। वो एग्रेशन होके भी आ सकता है और कामनेस का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ सकता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आ सकता है। बाकी मैं तो कहूँगी जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो काम रहने की कोशिश करो, क्योंकि आप गुस्सा करके आपको कुछ फायदा नहीं है, कुछ होने वाला भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों जो झगड़ा किया है वो दोनों ही मतलब सॉल्व भी करना है, सोल्यूशन लाना भी है, उन लोग होगा। उसके बाद हमारा कोर्ट है, लॉ है, उन लोग ही हमारा वो करेगा, टेकअप करेगा प्रॉब्लम को। और रही बात वो औरत को, वही सेम मैंने बोला, वो औरत को क्यों ऐसा फेंका है, जो उसका रिपरकेशन था, जो उसका रेस्पॉन्स था, उसका रेस्पॉन्स करने का तरीका जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन था, मैंने भी देखा है। और मैं ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। अगर चाहे तो वो मतलब तेल सकता है या भाग सकता है, कुछ भी कर सकता था होगा, लेकिन सिचुएशन को भी देखना पड़ेगा। जब पुलिस स्टेशन में वो लोग इतना हम खुद लोगों को हाथ में लेने वाला इंसान लोग
उस एरिया पे भी जब फर्स्ट टाइम इंसिडेंट हुआ था, फर्स्ट जहाँ पे घर पे इंसिडेंट हुआ था, कितना एग्रेशन मोड पे आया होगा उन लोग का भी कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि आप लोगों खुद ने देखा है पुलिस वाला को इतना ऐसे गला पे करने वाला, शायद ऐसा था होगा उन लोग का तरफ से भी सेम रिस्पॉन्स था होगा। इसीलिए बोलते हैं ना, थाली एक हाथ से नहीं बजता है। तो मैं खुद का मेरा दीदी को भी बोलूँगी कि थोड़ा सा काम रह सकता था, लेकिन अगेन आप लोग तो सब समझदार है। बाकी तो आप लोग सब कुछ जानता है, मैं क्या ही बोलूँ। बस आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा विथ रेस्पेक्टफुल मैनर्स। कुछ झगड़ा करके आवाज़ ऊंचा करके कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। एंड कुछ करने से पहले उसका रिस्पॉन्स को, रिपरकेशन को आप भी रेडी रहना, नहीं तो आप कुछ भी मत करिएगा, ठीक है।